आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो हर किसी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि सभी लोग देखें। अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो भवन निर्माण में आपको सीमेंट की सही पहचान कैसे करनी है, इस विषय का आज मैं जिक्र इस वीडियो में कर रहा हूं कि आपको सही सीमेंट की जानकारी, सही इस्तेमाल और उपयोग की जानकारी होनी ज़रूरी चाहिए और किन किन बातों पे आपको जानकारी होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण विषय है। जो मैं छोटा सा आपको एक टॉपिक बता देता हूं कि आपको सीमेंट के बारे में जो जानकारियां होनी चाहिए वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि आपके जो सीमेंट है उसकी स्ट्रॉन्गनेस कितनी है और स्पेशल टेम्परेचर क्या है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या है, यानी कि इनफ्लोरेसेंस यानी कि शोरा की मात्रा उसमें कितनी है, ये सही जानकारियां आपको होनी चाहिए। तो आपको मैंने जो पॉइंट बताए थे तो उन पॉइंटों पर ध्यान रखें। घर के निर्माण के लिए सही सीमेंट का चयन करें और अपने घर के लिए सीमेंट के सर्वोत्तम उपयोग हेतु जो नियमों का पालन करें, जैसे कि आपको जो सीमेंट का सही इस्तेमाल होना कि जैसे उसकी मात्रा कि कितने का भाग बनना चाहिए, जो आप सीमेंट और बजरी का इस्तेमाल करते थे उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, गुणवत्ता, इसके अलावा जो है कि भंडारण, उसका स्टोरेज कितने टाइम तक होना चाहिए, तो ये आप महत्वपूर्ण। इसके अलावा प्रयोग, पानी में मिलाने के बाद यानी कि जब सीमेंट और उसको तगार बनाने के लिए मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद कितनी देर में उसका उपयोग करना चाहिए। आप देखिए हमारे जो टेक्नीशियन हैं उन टेक्नीशियनों के द्वारा दी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जो है कि शामिल है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और सही सीमेंट, यानी यहाँ पर मैंने अंबुजा सीमेंट को ले रखा है तो अंबुजा सीमेंट की ही बात मैं यहाँ पर करूँगा कि अंबुजा सीमेंट के जो सीनियर इंजीनियर हैं वो उसके इस्तेमाल के बारे में जानकारी देंगे, जो उनके जो है कि सीनियर मैनेजर्स हैं वो लोग इसके बारे में जानकारी देंगे। और आप लोगों को किसी भी का दुविधा हो या किसी भी कारण से दुविधा हो सही सीमेंट, तो आप उन इंजीनियर्सों को फ़ोन कर सकते हैं। मैं उनका नंबर भी इस वीडियो में दे दूंगा कि आपको उत्तराखंड में कहीं भी हो तो उत्तराखंड के अंतर्गत सीमेंट के उस कंपनी को फ़ोन करें, उन सीनियर इंजीनियरों को फ़ोन करें और वो जो टेक्नीशियन हैं उन टेक्नीशियनों को आप फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी अपनी साइट पर बुला सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वो लोग जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है कि मैप भी रखते हैं, यानी कि जो आपको बता देता हूँ इंजीनियर्स होते हैं तो इनका आर्किटेक्ट वाला जो मैप होता है, आप आर्किटेक्ट के लिए मैप बना, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं मैप बनाने के लिए तो उनके पास वो भी आर्किटेक्ट का मैप भी उपलब्ध रहता है। यानी कि छोटी मोटी जानकारी जो है कि आपका भवन का निर्माण कैसे होना चाहिए, किस तरीके से नक्शे का उपयोग करेंगे, किस तरीके से नक्शा बनाएंगे, ये छोटी मोटी जानकारी भी आपको वो दे देंगे। यानी कि आपका जो मकान का नक्शा बनाना है वो नक्शा भी वो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बना करके दे देते हैं। जैसे हम फाउंडेशन में करते हैं ना तो रूट से समतल कर देते हैं, अंदर से एयर वॉल्स निकल जाते हैं, वही चीज़ मैंने इससे कॉम्पैक्ट कर दिया है इसमें। जैसा आप नॉर्मल है तो नॉर्मल जब हम लेंटर डालते हैं नॉर्मल का तो आप डॉक्टर चिपचिप डालते हो ना आप डॉक्टर चिपचिप, वो डॉक्टर चिपचिप क्या है, मान लीजिए आप तो अच्छा काम करते हो, उस दिन आप अच्छा काम करते हो क्योंकि आप पूरा भागते हो, निछत्तर निपटाते हो, है ना। अब क्या करते हो वो है केमिकल, डॉक्टर चिपचिप है अपना केमिकल, वो क्या करती है कोई, वो तो लेबर है, उसको कोई पता नहीं है कि क्या होता है केमिकल, उसने ऐसे डाल दिया उसमें, तुमने कभी भूल जा रहा है वो कभी अच्छे से मिक्स हो रहा है नहीं हो रहा कोई नहीं जानता उसका, वो खाली हो जाता है आंखों में धूल रोकना हो जाता है, खाली मालिक का भी गया वो भी गया। तब कंपनी ने निकाला अंबुजा प्लस, उसमें आपको डॉक्टर फिक्स मिलाने की जरूरत नहीं है। फिर जब अंबुजा प्लस बना उसके बाद आया हमारा अंबुजा कवच, आप लोगों ने बहुत लगाया हुआ अंबुजा कवच। उसके बाद क्या है अंबुजा कवच में जब हमारा प्लस बाजार में बिक ही रहा है, सब कुछ है, तो अंबुजा प्लस भाई साहब होता है क्यों बनाया भाई, है ना। तो अंबुजा प्लस आपने मतलब क्या है कि कवच क्यों बनाया, कवच जो है वो है हमारा वाटर रिप्लेंट सीमेंट है, कवच जो हमारा है वो है वाटर रिप्लेंट सीमेंट। वाटर रिप्लेंट ये होता है कि
वो क्या होता है, जहाँ पर वो पानी रुकता है वो पानी को अब्जॉर्ब नहीं करता है अपनी ओर, वो चलते हुए पानी में घूमता है, वो ना चलते हुए पानी में मिक्स होगा। जैसे मान लीजिए यदि आपका कहीं को बारिश हो रही है और जब वो कुछ हो रहा है तो वहाँ पर वो अपना वो पानी पिएगा ही नहीं। मैं अभी आएंगे वो सर आएंगे तो मैं डेमो दिखाऊंगा आपको। वो अम्बुजा कवच में क्या है, आपको क्या है, एक पॉलीथीन की जैसे हम बचपन में लेयर बनाते हैं कॉफी किताबों में जिल्दा टाइप का लगाते हैं, तो उस तरह का ही लेयर आ जाती है। यदि हम उस सैंपल को जब पानी में डालेंगे और हम पानी से बाहर निकालेंगे तो वो सूखा ही निकलेगा। नॉर्मल सीमेंट होगा तो वो पानी तुरंत ही पी लेगा। जैसे आप लोग क्या करते हो कि ऐसे वो मसाला बनाओ कहते हो, उसके बाद मसाला बना ले, कट्टा खोल के और फटाफट टीप मार के पानी में डाल ले, आपका मसाला तैयार है। मगर अम्बुजा कवच में आपका वो पानी ऊपर ही तैरेगा, सीमेंट ऊपर ही तैरेगा। कभी कभी ऐसे, कभी कभी मान लीजिए कभी कभी आप जैसे काम करते हो ना, कभी कभी जैसे कोई कट्टू में जैसे कुछ आ जाता है, जैसे क्या होता है कंपनी जैसे अम्बुजा कवच बनाती है तो उसके बाद अम्बुजा नॉर्मल जैसे बनाती है तो उसमें कुछ पार्टिकल आ जाते हैं बहुत सारे। कभी कभी हमारे पास शिकायतें भी आती हैं, वैसे भी नॉर्मल ही ऐसा तो आ गया है कि साले जो घुली दिरा सीमेंट कहते हैं ना, उसमें क्या होता है अम्बुजा कवच के पार्टिकल आ जाते हैं उसमें, जो पानी को अपनी ओर पकड़ता नहीं है। वो तभी मिक्स होगा जब आप उसको ज़्यादा घुमाओगे। जहाँ पर वो मान लो नॉर्मल में आपका एक आदमी 15 मिनट में मसाला बना दे रहा है, उसमें मतलब मान लो 10 मिनट और फालतू खर्चा होगा उसमें ये। मगर और उसकी खासियत क्या है, वो है आपका ये आपका सीलन आने का है, उसमें आपको बिल्कुल जैसे 100% गारंटी तो मैं देता नहीं हूँ कि सीलन नहीं आएगी। मगर जो हम जो नए मकान में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जो हम जो 4 फुट तक के करते हैं, 4 फुट तक का वो पेंट भी निकल जाता है, वो सभी आ जाती है, पेंट निकल जाता है। मैं ज़्यादा नहीं, खाली 100% तो नहीं कहूँगा कि भाई साहब आप इसको लगाओ और आपका मैं ये सोरा बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। उसमें क्या रहेगा, जहाँ पर को आपको जैसे मान लीजिए 1 साल में आना है तो वो मैं ये कहूँगा भाई साहब आपका 2 साल में आएगा। मगर क्योंकि आपका क्या है कि वहाँ पर को ईंटें हैं, तो जो ईंटें बनते हैं तुम्हें बताइए नमक से बनते हैं ईंटें, तो सोरा आता ही आता है उसमें। जैसे आप करोगे तो सफेदी टाइप की आ जाती है, तो वो पेंट हो चाहे कुछ हो, अपना बड़ा करके वो पूरा निकल आता है। उसमें क्या है अपना जैसे अम्बुजा कवच है, उसमें क्या है जैसे आप लेंटर में जहाँ भी सीलन वाली चीज़ें होती हैं, जैसे आप मतलब होते हैं जैसे पानी वाली जैसे जहाँ से पानी आता है, ऐसे लेंटर हो गया आपका, स्लैब हो गया। और जैसे फाउंडेशन क्योंकि क्या है पहले हमारे पहाड़ों में क्या होता था, वो बीम वो भरते थे, जैसे अपना ये फाउंडेशन भरते थे तो पत्थर की दीवार लगाते थे, है ना। हम लगाते पत्थर की दीवार, तो हम पत्थर की दीवार लगा देते तो वो अब पत्थर तो है नहीं, अब हमने क्या कर दिया, ईंटा लगाने लग गए। अब वो ईंटों के साथ साथ क्या था, फिर जो यार वो तो पानी वाली चीज़ है, पानी वाला तो ऊपर ही आएगा। अब कहते हैं ईंटा तो पानी पीती है, तो वही पानी ऊपर को आते हैं। यदि आप फाउंडेशन में कवर डालें और प्लिंथ बीम जो आप प्लिंथ बीम डालते हैं, यदि आप उसमें डालते हैं तो उसका छुटकारा मिल जाता है आपको, 80% 90% आपको छुटकारा मिल जाता है। इसको मैंने और कुछ नहीं है, जैसे हम फाउंडेशन में करते हैं ना तो रूट से एक समतल कर देते हैं, अंदर से एयर वॉइड्स निकल जाते हैं, वही चीज़ मैंने इससे कॉम्पैक्ट कर दिया है इसमें। ठीक है, ये है अभी यहाँ पे अभी रखा है। अभी मेरे साथ के हैं यहाँ पे चंद्रशेखर है, मेरे सहपाठी यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे टेक्निकल सर्विस का मार्केट एरिया देखते हैं पूरा। तो इसमें मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले कंपनी की जो मीटिंग जो होती है ना, इसका उद्देश्य है 3 स्लॉट में मैंने डिवाइड कर रखा है। एक में है कि अम्बुजा के क्या क्या प्रोडक्ट आपकी मार्केट में है जो हम आपको दे सकते हैं, तो आपकी मार्केट में कौन कौन से नए प्रोडक्ट हैं या पुराने जो भी हैं टोटल प्रोडक्ट, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करूँगा अम्बुजा की तरफ से क्या क्या सर्विस है जो आप कस्टमर तक आप बोल सकते हैं और वो चीज़ बेनिफिट आप ले सकते हैं कस्टमर को बोल के। तीसरी चीज़ बात करूँगा कि अम्बुजा में ये तो हो गया भाई, प्रोडक्ट अच्छा लगाओगे कस्टमर के लिए, सर्विस दोगे अच्छी, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, वो बात अलग है कि अगर अच्छा होगा तो वो आज की ह्यूमन टेंडेंसी। अगर मेरे साथ अंडर में हम आते हैं 15 सितंबर से, यहाँ अडानी ग्रुप के ही अंडर में आता है, अडानी सीमेंट के नाम से ही अम्बुजा का भी नाम आता है, उसी में आता है। अब प्योरली इंडियन कंपनी हो चुकी है। तो इसके अलावा मैं बात करूँ तो अम्बुजा सीमेंट की मैं आपको कुछ मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। अम्बुजा के बाद अम्बुजा प्लस, इसमें लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, एक अम्बुजा आता है, फिर अम्बुजा प्लस आता है, फिर अम्बुजा कवच आता है।
पर लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, मैं पहाड़ों पे भी जाता हूँ तो देखता हूँ लोग कंफ्यूज होते हैं प्लस और कवच, इसमें क्या अंतर है। सादा वाला तो सबको पता है। देखिए प्लस क्या होता है, प्लस वाला जो होता है वाटर प्रूफ सीमेंट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, अभी एक जगह स्लैब पर गया था, वहाँ पर भाई का आपने पहले से ही बुक कर दिया था वहाँ पर, तो उनके यहाँ स्लैब पर देखने गया, उन्होंने अलग से एडेसिव होता है आपका वाटर प्रूफिंग का, चाहे वो डॉक्टर फिक्सिट बोलो, सिक्का बोलो, बहुत सारे आते हैं मार्केट में, हर मार्केट में अलग अलग आते हैं, तो वो यूज़ करने के लिए बोल रहे थे। उन्होंने बाल्टी मंगा रखी थी, जब मैं ऊपर स्लैब पे पहुंचा तो 1/4 स्लैब उनकी बिल्कुल ठीक थी, डल गई थी। बाकी स्लैब में जब वो नीचे मुझे छोड़ने आए, क्योंकि देखो इंजीनियर का क्या काम है, प्रॉपर रेशियो, साइड में आपका जो माल है वो एकदम वाइब्रेटर ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, सरिये की स्पेसिंग, यही तो इंजीनियर देखेगा। तो स्लैब में क्या कहते हैं, जब वो नीचे छोड़ने आए तो जो नीचे मशीन वाले थे उन्होंने वो वाटर प्रूफिंग का जो डब्बा था वो खोला ही नहीं। अब हुआ क्या, मालिक तो चिल्लाया भाई, क्योंकि 20 लीटर की बाल्टी सब कुछ मंगा के रख दी है, वो बाई चांस वो भूल गए, जो भी है रीजन, खोला ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या दिक्कत आई है। 9 दिन बाद उसी स्लैब पे कंप्लेन पे भी गया, और उस स्लैब में क्या देखा वहाँ पे कि 1/4 स्लैब तो जो पड़ी थी वो ठीक थी, बाकी जो स्लैब थी उसमें काले काले धब्बे से पड़ गए थे। और नॉर्मल आप चाबी लेके, जो मालिक का भाई था, मुझे आज भी याद है, चाबी लेके खुले के दिखा रहा था, देखो सीमेंट नकली है, सीमेंट ऐसे नहीं नकली होता। हुआ क्या ना, अगर आप ये जो वाटर प्रूफिंग वाला केमिकल है ये आप लिमिट से ज़्यादा डालोगे तो नॉर्मल सीमेंट की स्ट्रेंथ भी खत्म हो जाती है। मेन वजह ये वो अपनी पकड़ करता है, और अगर लिमिट से बाहर, लिमिट से कम डालोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपने देखा होगा मालिक, हम लोग के पास भी फोन आते हैं, मालिक साहब कह देते हैं गुप्ता जी 9 बजे से लिंटर है, हम समझ जाते हैं 9 बजे का जो लिंटर बोल रहे हैं मालिक, वो शुरुआत जो होनी है वो 10:30-11 बजे, 10 बजे भी नहीं होती साहब, 10:30-11 बजे होता क्या है ना, आपने बोल दिया 9 बजे से मिल आप डालो एक बैग में, पर प्रॉपर मात्रा में वो चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा, होता क्या है वहाँ पे, आप एक चीज़ आपने देखी होगी कि जब लिंटर जब पड़ता है तो भाई अब वो भी मशीन नहीं है, वो भी इंसान है, वो शुरुआत 11 बजे से कर रहा है, जब सर पर धूप पड़ती है ना 2 बजे तक की, 12-1 बजे के बाद उसका भी हाथ फेर चलेगा, 12 बजे के बाद में कुछ डगमगाने लगता है। होता है इंसान, वो भी इंसान है, मशीन नहीं है। तो यही दिक्कत है, इसी की देख के कंपनी ने जो प्लस निकाला था, इसी बिहाफ पे देख के निकाला था कि आपको अलग से डॉक्टर फिक्सिट या सिक्का कुछ भी वाटर प्रूफिंग का केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर प्री मिक्स है, प्रॉपर रेशियो में मिक्स है। इसी वजह से अंबुजा प्लस जो है इसको हम वाटर प्रूफ सीमेंट बोलते हैं, वाटर प्रूफ सीमेंट। अभी मैं बताऊँगा वाटर प्रूफ और वाटर रिपेलेंट में क्या अंतर है। ये वाटर प्रूफ सीमेंट है। इसके बाद बात करूँ अंबुजा प्लस के बाद, अंबुजा कवच जो सबसे हायर कैटेगरी में हमारी यहाँ सबसे ऊपर श्रेणी में आता है, अंबुजा प्लस जो मैंने अभी सैंपल लिया था, ये वाटर प्रूफिंग वाली तो सारी गुणवत्ता है इसमें। अंबुजा प्लस की जो मैंने गुणवत्ता बताई है ये सारी की सारी इसके अंदर है, पर साथ में एडिशनल क्या है वो चीज़ मैं बताता हूँ। अभी जैसे मैंने, आप चाहे तो जो भी XYZ कोई दूसरी ब्रांड भी है तो वो भी आप मेरे इसके साथ में चेक कर सकते हैं, चाहे आप साइड पे भी बोलोगे तो जो भी आप यूज़ कर रहे होगे वो भी चेक हो जाएगा। अब इसको मैंने पानी में डाला, अभी आप दूसरा कोई होता ना तो उसमें कहीं ना कहीं एयर बबल्स आने लग जाते हैं पानी एब्जॉर्प्शन का। ठीक है साहब, अब निकालता हूँ इसको। सर से कहता हूँ सर, इसमें नॉर्मल एक फिंगर टिप आप लगा के देखिए अंदर तक कि गीला हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब ये दब रहा है, नहीं आप अंदर तक की हल्का सा फिंगर टिप, सूखा है, सूखा है, सूखा है। चलिए मैं लगा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, पूरा आप देख सकते हो अंदर तक की पूरा सूखा हुआ है। और चाहे तो इसको मैं अभी एक काम करता हूँ, ये देखिए बराबर कर दिया इसको मैं। अंबुजा कवच है, ये आप देख सकते हैं, पानी में डाला हुआ है। ये इसको मैं पानी में डाल देता हूँ और इसको फिर मैं निकालता हूँ। पूरा डुबा रखा है, ये लेवल देख सकते हैं पानी का आप। ये इसको मैं फिर से निकालता हूँ और ये देखिए
इसको आप कभी भी तरीका है ना, इसको लियो पानी में ऐसे छिड़क दो। आप ऐसे भी कर दोगे ना, ये सुबह से डाल दोगे, शाम तक पानी में ऐसे ही तैरता रहेगा। जब अब इसको लूँगा मैं ऐसे करके मिला दूंगा तो मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब है इसके लिए मिक्सिंग के लिए, वैसे तो हमारा IS कोड के अकॉर्डिंग हमें कहते हैं 2 से 2.5 मिनट तक की मिलाएं, पर हम लोग क्या जो मैंने देखा है, ज़्यादातर देखा, बुराई नहीं कर रहा हूँ, इस टाइप तो मिलाओ हाथ से आप मिलाओगे तो मिल जाएगा। हाँ, हाथ से आप मिलाओगे तो मिल जाएगा। इसकी यही खासियत है, ये वाटर रिपेलेंट सीमेंट है, जिसको हिंदी में कहते हैं जल प्रतिरोधक वाली क्षमता है। वाटर प्रूफ तो है, साथ में जल प्रतिरोधक वाली क्षमता भी है। इसकी जब स्लैब पड़ेगी ना, आप ऊपर देखोगे, जब स्लैब पूरी डाल रहोगे ना, तो उसके बाद बूंद बूंद से बन के आएगी। उसको जितना पानी चाहिए उतना ही पानी लेगा, बाकी ऊपर की तरफ आपके ड्रॉपलेट से बनी हुआ है। कारण क्या है ना, इसमें पानी अंदर जाने की जो गुंजाइश है वो और भी कम हो जाती है। इसकी वजह से आप कवच हाथ में भी लेकर देखोगे ना, दूसरे सीमेंट के साथ आप कंपैरिजन भी करोगे तो ये आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। आप सीमेंट कोई भी लो, दोनों को पसंद क्या, आप ऐसे देखिए दीवार की बाउंड्री वॉल पे लगाना है 8 और 9 लगाओ। कुछ मालिक ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मुझे अंदर की भी 9 लगानी है, तो वो भी लगा सकते हैं। बहुत लोगों के सवाल होते हैं। ये तो साइज़ के बारे में। इसी के साथ इसका बैग आता है अंबुजा ब्लॉक वॉल का, 40 किलो का बैग होता है। इसमें सीमेंट, रेत सब कुछ प्रॉपर मात्रा में प्री मिक्स है। केवल पानी मिलाना है चिनाई के लिए। जैसे हम जैसे रेडी मिक्स प्लास्टर या पुट्टी हम बनाते हैं तो पानी मिलाते हैं और रेडी टू यूज़ हो जाता है, वैसे ही इसमें पानी मिलाना है और आपका चिनाई के लिए परफेक्ट है। पहाड़ों में तो लोगों ने बहुत अच्छा पसंद करा है इसको। हो गया रेता और रूढ़ी का मसाला है, वो हो गया और पड़ा, उससे नुकसान क्या है? नुकसान मतलब नहीं होना चाहिए, वो उससे सीलन नीचे तक जाएगी। जैसे लेंटर डाल देना, हाँ, ये भी तो है, रेता और रूढ़ी बाहर आ जाएगी। वो- ये गीला उसके अलावा कई सरियाएं भी बाहर आ सकती हैं। नहीं सीमेंट है वो तो बाहर आ जाएगा। धुले का सीमेंट और कंक्रीट है ना, रेता मिक्स पतला होता है, पतले से क्या फायदा, टाइट इस समय हमारे साथ जो है कि अंबुजा सीमेंट के सीनियर इंजीनियर हैं नौशील गुप्ता जी। थोड़ा सा आज हम उन लोगों को जानकारी देंगे जो लोग अंबुजा सीमेंट का सही तरीके से यूज करना नहीं जानते हैं, तो किस तरीके से अंबुजा सीमेंट का सही यूज है कि बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में किस तरीके से इस सीमेंट का यूज करना है, तो हम जानते हैं सीनियर इंजीनियर नौशील गुप्ता जी से। जी सर, बताइए सर। सर, जो बेस्ट यूज है सीमेंट का, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 3 कैटेगराइज में हमारे पास सीमेंट आते हैं, अंबुजा, देन अंबुजा प्लस और अंबुजा कवच सबसे सुपीरियर है। जी कवच का मैंने आपके सामने डेमोस्ट्रेशन के रूप में भी दिखाया था कि इसमें हमने सैम्पलिंग के तौर पे हमने कवच ले लिया, फिर इसको हम पानी में करके देखिए, क्योंकि बहुत सारे XYZ कहते हैं कि वाटर प्रूफ सीमेंट है, पर जो आज के दिन खासियत क्या है, वाटर प्रूफ से ज़्यादा वाटर रिपेलेंट सीमेंट है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने इसे पानी में डाला था जी और जी उसके बाद ये चीज़ आपके सामने है। जी आप जब इसमें पानी प्रॉपर मिक्स करेंगे, प्रॉपर मिक्सिंग मशीन से करेंगे, आप इसमें पानी मिक्स होगा, इसको कहते हैं दैट्स कॉल्ड द वाटर रिपेलेंट सीमेंट। हिंदी में बोले तो जल प्रतिरोधक की क्षमता। सर, एक बड़ा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अधिकतर जो हमारे राजमिस्त्री होते हैं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो वो ज़रा इलिटरेट होते हैं कि उन लोगों को सही तरीका इसका यूज नहीं है, तो इसको मिक्सिंग करने का, मान लिया जाए छोटा यूज है, मतलब बड़े लार्ज अमाउंट में नहीं है इसका यूज, तो छोटा शॉर्ट कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फॉर्म में भी मैं अगर मैं बता दूं, बड़े तो construction मतलब में उनके नहीं पास कोई मशीन नहीं है, मिक्सिंग मशीन नहीं है। तो सर अगर मैं बताऊं कि जैसे यहीं पर अगर मैं हल्द्वानी की बात करूं, तो इससे ऊपर अभी अल्मोड़ा की बात करूं, तो अल्मोड़ा में भी बहुत जगह ऐसी है जहां पे मशीनरी नहीं होती है, मैनुअली मिलाते हैं। जी, तो जी। वहां पे IS कोड के अकॉर्डिंग कहा जाता है, मैनुअली भी कम से कम आप 2 से 2.5 मिनट अगर आप मसाला प्रॉपर आप उसे फेंट रहे हैं, अगर देसी भाषा में बोला जाए, तो प्रॉपर मिक्सिंग होती है मसाले। सर, इसके अलावा जो आपका और बाकी आप लोग जैसे कभी भी चाहेंगे, अंबुजा सीमेंट की ओर से जो भी टेक्निकल सर्विस की ओर से कंपनी ने यही खोला है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं, छोटे छोटे IHB यानी इंडिविजुअल हाउस होल्ड बिल्डर के लिए, कि हम लोग, आप लोग कभी भी आप अंबुजा के चाहे कस्टमर केयर पे कॉल करिए, अंबुजा के डीलर को आप संपर्क करिए, तो आपके यहाँ टेक्निकल सर्विस सेवा भी आपके यहाँ आपको ऑन डिमांड ऑन द साइट मिलेगी।
मेरा एक सवाल ये है सर कि जैसे आपके यहाँ से जो राजमिस्त्री का काम करते हैं उनके लिए समय समय पर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता उनके लिए है? हमारी तरफ से वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती हैं। वो लोग हम अपने समय के हिसाब से उन लोग के ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कराते हैं। मतलब कार्यशाला का आयोजन समय समय होता पर है, ट्रेनिंग होती है। वर्कशॉप आप करते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर इसके अलावा जो आखिरी सवाल हैं कि अगर कोई ठेकेदार इन चीज़ों को यूज कर रहा है तो आपके यहाँ ठेकेदार की सेफ्टी के लिए और उसके फैमिली के लिए क्या क्या चीज़ें हैं बेस्ट यूज? सेफ्टी मस्ट है सर। सेफ्टी सबसे पहले, क्योंकि जो हम सिविल का कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें सेफ्टी की हम सबसे पहले प्रायोरिटी रखते हैं। अंबुजा की तरफ से प्रोग्राम भी चलता है वी केयर करके, जिसमें ज़ीरो हार्म्स की पॉलिसी है। यहाँ तक कि हम लोग की भी पॉलिसी रहती है कि हम चाहे वो हम ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे वो हम साइड पर आते हैं, साइड पर भी हम लोग, आपने कभी भी देखा होगा साइड्स में भी हम लोग सेफ्टी जैकेट्स, सेफ्टी हेलमेट, ये सब हम क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को भी कहते रहते हैं। और हम खुद भी, हम लोग कभी भी हो, आप अंबुजा का इंजीनियर देखोगे तो सेफ्टी शूज से लेकर सेफ्टी जैकेट एंड सेफ्टी हेलमेट, ये मेन आपको मिलेगा ही सर। इसके अलावा फैमिली इंश्योरेंस वगैरह? फैमिली इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें अंबुजा के हम कॉन्ट्रैक्टर्स भाइयों का प्रोग्राम चलता है, दैट्स कॉल्ड अंबुजा अभिमान प्रोग्राम, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर अप है। एक बार बढ़िया से बता दीजिए। अभिमान जो है, अंबुजा अभिमान जो है, ये कॉन्ट्रैक्टर्स का लॉयल्टी प्रोग्राम है। इसमें ये सारी चीज़ें जो आप इंश्योरेंस कह रहे हो, ये सारी चीज़ें कवर अप होती हैं। यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्टर की भी और कॉन्ट्रैक्टर की बेटर हाफ, आई मीन टू से उनकी वाइफ की भी। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो अंबुजा विमान वाले जो आपने बात कही, अभिमान या विमान? अभिमान। अभिमान अभिमान यानी कि हमें जो प्राउड है, सेल्फ प्राउड कि हम जैसे वो लोग ठेकेदार हों या ये मेन अभिमान जो शब्द रखा है, ये कॉन्ट्रैक्टर भाई के लिए तो रखा है, प्राउड टू बी अ कॉन्ट्रैक्टर, हाँ सिविल कॉन्ट्रैक्टर। यस सर, मैं समझता हूँ कि ये अभिमान ऐप है या क्या है, किस तरीके से वो लोग? अभिमान जो है सर, ये ऐप ने या वेबसाइट है? ये एक प्रोग्राम है कस्टमर कॉन्ट्रैक्टर के लिए, जो वो मैनुअली अपने फ़ोन से डायरेक्टली वो चढ़ा सकता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो जो भी बैग लेता है या जो भी कंपनी की तरफ से उसके लिए प्रोग्राम चलता रहता है, वो सारी चीज़ें अपडेट उसके फ़ोन में, सारी चीज़ों के मैसेज नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो जो लोग सामान्य तरीके से किस तरीके से उस चीज़ को अपना सकते हैं, उसका तरीका क्या है? उसका तरीका कुछ नहीं है, जोड़ने का तरीका है, जो भी आपके लोकल ऑथराइज अंबुजा के काउंटर है, आप वहाँ पे जाइए, उनसे संपर्क करिए, उनसे बोलिए कि हमें अंबुजा कंपनी के ऑफिसर से आप मिलवा दीजिए, या उनको आप नंबर दे के आ जाइए, वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे। हमारे जो भी ऑफिसर होंगे वो डायरेक्टली कांटेक्ट उन पर्सन को कर लेंगे जिनको नीड होगी, उसके हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट हो जाएगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये थे हमारे साथ जो है कि अंबुजा सीमेंट के सीनियर इंजीनियर नवशील गुप्ता जी का मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।